अभी हमने काउंट तक पढ़ लिया है। अभी इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हमने अभी नहीं पढ़ा है अब तक, तो ये बेसिकली हम पूरा कंप्लीट लिस्ट अभी हमारा ख़त्म हो जाएगा। जैसे अभी लिस्ट मेथड हम पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम टपल्स मेथड भी देखेंगे। अब टपल्स मेथड मतलब लिस्ट के कुछ वर्क करेंगे नहीं वर्क करेंगे वो तो हम देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ अभी हमारे लिए नया क्या क्या है। जैसे हम यहाँ पे अभी अपेंड जो हमने पढ़ा, उसके बाद इंसर्ट, रिमूव, पॉप, लेंथ और काउंट, इसके बाद काफ़ी आएंगे और नए मेथड्स, और उसके साथ ही मैं एग्जाम्पल दे के उसके कितने और तरीके, उसके अल्टरनेटिव कितने तरीके होंगे वो सब बताऊंगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, एकदम एंड तक देखिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा इंडेक्स, अभी हम पढ़ेंगे इंडेक्स को। लास्ट में आप मतलब इसके लास्ट में मैं बताऊंगा सेट्स के बारे में। सेट्स मतलब सेट्स क्या होता है? सेट्स मतलब आपने बेसिकली यूनियन वगैरह पढ़ा होगा ना। जैसे 6th में अगर कोई बच्चा आगे आगे का पढ़ता है तो उसने सेट थ्योरी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। तो सेट जो है कोडिंग के अंदर भी इस्तेमाल होता है। मतलब जैसे कि आप आगे आगे जाओगे, जेई के लिए आप प्रिपेयर करोगे तो वहाँ पे फंक्शन जो होता है, फंक्शंस जो जेई के लिए जो मेन फंक्शन आते हैं, सारे फंक्शंस जो होते हैं जैसे सेट्स वगैरह सारे कोडिंग के अंदर होते हैं फंक्शंस। और हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कोडिंग के माध्यम से, जो कि काफ़ी हार्ड प्रॉब्लम होंगे, इजी प्रॉब्लम होंगे, वो सारे हम आगे देख लेंगे। मतलब फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो लास्ट में हम सारी यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह सब देखेंगे, लास्ट में देखेंगे वो। सबसे पहला भी स्टार्ट करेंगे इंडेक्स से। इंडेक्स नंबर आपको पता ही है इंडेक्स क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, लिस्ट 1 2 3 इज इक्वल टू, ये मैंने लिस्ट बना दी। अभी इसके अंदर आपको पता ही है कौन सा भी वैल्यू दे दो, स्ट्रिंग वैल्यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और लास्ट में कॉमा छोड़ दोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लास्ट से कॉमा हटा दोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ये इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स नंबर आपको सबको पता है, ये 0, ये 1 2 3 4, और जैसे ये -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये तो इंडेक्स नंबर हो गए, ये तो आपको पता है ही सही। इसको कमेंट कर लेता हूँ। अभी मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको सब इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बात, क्रिएटिंग अ लिस्ट, इसको कमेंट कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। जैसे मैंने एक माई लिस्ट नाम की एक लिस्ट बना दी, माई लिस्ट नाम से, और उसके अंदर 4 वैल्यूज़ दे दी मैंने, स्ट्रिंग वैल्यूज़, मतलब अल्फ़ाबेट्स जिसके अंदर होते हैं, या अल्फ़ाबेट नंबर्स जो भी होते हैं उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। मतलब ये अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट प्लस नंबर्स, मतलब अल्फ़ाबेट दिख जाए तो स्ट्रिंग के अंदर काउंट हो जाता है। तो इसके अंदर कोटेशन मार्क के अंदर मैंने एप्पल, बनाना, चेरी और डेट, ये मैंने 4 लिखे वैल्यूज़। अभी इंडेक्स नंबर तो आप सबको पता ही है, 0 1 2 3 -1 -2 -3 और -4। देन अभी मैंने फर्स्ट एलिमेंट एक नया वेरिएबल बनाया। मैंने क्या बनाया? नया वेरिएबल। वेरिएबल आपको पता ही है जो एक ही वैल्यू को स्टोर करता है। यहाँ पे मैं करूँगा फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू माई लिस्ट, उसके नेक्स्ट लाइन में मैं क्या कर दूँगा, देखो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। फर्स्ट लाइन में मैंने फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू माई लिस्ट कर दिया। अब मैं इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करूँगा। अभी फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू माई लिस्ट का इंडेक्स नंबर 2। तो आप मुझे बताइए, ये जब पाइथन फर्स्ट लाइन रीड करेगा 81 लाइन, तब फिर वो सोचेगा ये फर्स्ट एलिमेंट जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर लो जो माई लिस्ट के 0 इंडेक्स पे है। 0 इंडेक्स पे एप्पल, मतलब माई लिस्ट की वैल्यू एप्पल हो जाएगी। अभी फर्स्ट एलिमेंट जो है उसके बाद 82 लाइन रीड करेगा। उसके बाद उसने देखा फिर से फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू माई लिस्ट का सेकेंड, ये 0
1 और 2 चेरी, मतलब वो चेरी को फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू चेरी कर देगा। मतलब बेसिकली उसने पहले एप्पल उसने वैल्यू कर दी चेरी की 0 पे, बाद में उसने एप्पल की मतलब जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट वेरिएबल उसके अंदर पहले एक एप्पल वेरिएबल को मतलब एक वैल्यू को स्टोर किया, बाद में एप्पल को निकाल के चेरी के वैल्यू को स्टोर किया। इसको आप कंटेनर की तरह समझिए, पहले एप्पल डाला, बाद में एप्पल निकाल के चेरी डाला, और लिस्ट के एप्पल डालो, चेरी डालो, बनाना डालो, जो डालना है डालो। उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर होते हैं, लेकिन वेरिएबल के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो वेरिएबल इज इक्वल टू माई लिस्ट का 0, और उसके बाद इसको मैं हटा देता हूँ, और उसके बाद सेकेंड एलिमेंट जो मैंने नया वेरिएबल बनाया माई लिस्ट का 1, और लास्ट एलिमेंट इज इक्वल टू माई लिस्ट का -1। देन मैंने प्रिंट किया फर्स्ट एलिमेंट को, मैंने प्रिंट किया फर्स्ट एलिमेंट वेरिएबल को, बाद में मैंने सेकेंड एलिमेंट वेरिएबल को प्रिंट किया, बाद में मैंने लास्ट एलिमेंट वेरिएबल को प्रिंट किया। हम एक लिस्ट के अंदर यही बता पाएंगे कि फर्स्ट क्या है, सेकेंड क्या है और लास्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक बात समझिए आप, जैसे कि यहाँ पे मैं कर दूंगा फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू माई लिस्ट 0, सेकेंड एलिमेंट माई लिस्ट 1, तो इसके अंदर हम क्या बता पाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट। अभी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, लिस्ट 2 अभी इज इक्वल टू यहाँ मतलब एक लिस्ट बना दो आप, कौन सी भी लिस्ट 2 4 जो भी है, और उसके अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा काफ़ी ज़्यादा। इसको समझने में आपको हार्ड लगेगा, आपको लगेगा मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन एक बार आप ध्यान से सोचेंगे तब आपको मेरी बात सही लगेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, इम्पोर्टेंट है। मैंने काफ़ी वैल्यूज़ बता दी, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लो सो ऑन, जैसे मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये सो ऑन रहेगा, मतलब तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ है, ठीक है। अभी हमें एक लिस्ट गिवन है जिसके अंदर बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है, इनफाइनाइट उसके अंदर वेरिएबल। तो मुझे एक चीज़ बताओ, आप इसके अंदर से आप कंफर्म क्या बता सकते हो, जैसे कि आपको लग रहा होगा मैं 1 बता सकता हूँ, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, प्रिंट इंडेक्स, मतलब ये लिस्ट का इंडेक्स नंबर 1 प्रिंट करो, 0 को करो, 2 को करो, 3 को करो, 4 को करो। मैं तो बोला इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट थोड़ी करोगे। एक मतलब एक नॉर्मल इमेजिनेशन की तरह हम फर्स्ट सेकेंड और लास्ट को ही हम बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट को लिखा 0, यहाँ पे फर्स्ट है 0, सेकेंड को मैंने दिया 1, और जो भी -1 होगा, अगर मान लो यहाँ पे मैंने कितने टाइप की लिस्ट हो सकती है पहले बताओ आप। यहाँ पे एक लिस्ट होगी जिसके अंदर वैल्यू होंगे, लिस्ट जो भी है इसके अंदर वैल्यू हम देंगे, जैसे कि 1 2 4 5 और 13, ठीक है। उसके बाद एक हम लिस्ट लेंगे जिसको हम वैल्यू देंगे कुछ भी 13 12 89 0। उसके बाद एक और बढ़ा देंगे, उसके बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ से एक वैल्यू को मैं हटा दूँगा। अभी आप कुछ नोटिस करेंगे, इसके अंदर 2 वैल्यूज़ है, बाद में 3 वैल्यूज़ है, बाद में 4 वैल्यूज़, ऐसे सो ऑन बहुत वैल्यूज़ बढ़ रही है। तो हम इसके अंदर क्या क्या बता सकते हैं, एक तो 0 पे होगा, सबको पता है वो 1 हो जाएगा, जो लास्ट है मतलब ये सबसे स्मॉल लिस्ट है, ये वाली है सबसे स्मॉल लिस्ट, मतलब एक सबसे छोटी वाली लिस्ट जो है ये है, लेकिन इससे भी स्मॉल एक लिस्ट हो सकती है। जैसे कि लिस्ट के अंदर हमने, पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, लिस्ट मैंने एक लिस्ट बनाई और उसकी वैल्यू दे दी मैंने 1 ही दे दी उसकी वैल्यू, ये सबसे स्मॉल लिस्ट होगी। तो इसके अंदर आप नोटिस करोगे, अगर हमें इस लिस्ट का मतलब कुछ इसके अंदर जो है हमें मैक्सिमम नंबर को अगर हमें लिखना है, हमें नहीं पता उसके अंदर कितने लेटर्स है, तब आप 2 ही चीज़ को बता सकते हो। एक तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, एक अभी ध्यान से सुनिए, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि यहाँ पे
एक क्वेश्चन है, लिस्ट के अंदर पता नहीं कितने वैल्यूज़ है, आपको उसके अंदर कितने वैल्यूज़ है उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर आप सिंपली क्या करोगे, सबसे पहले अगर लिस्ट के अंदर एक वैल्यूज़ होगी तो आप बोलोगे पहले लिस्ट का इंडेक्स नंबर 0 प्रिंट करके हमें बताओ। फिर लिस्ट का -1 जो होगा, ये -1 भी होगा और ये 0 भी होगा, ये जो लिस्ट आपको दिख रही है ना, एक की वैल्यू है, तब फिर तो आपको पता ही चल जाएगा लिस्ट 0 जो है वही इज इक्वल टू लिस्ट लास्ट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 और लास्ट, 0 और लास्ट जो होगा वो हमें पता रहता है, जैसे कि इंडेक्स नंबर 0 डालेंगे और लास्ट डालेंगे तो इससे हमें लिस्ट का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम लिस्ट के फर्स्ट 0 को लेंगे, उसके बाद 1 को लेंगे और उसके बाद -1 को लेंगे। उसके बाद अगर आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट जो भी वेरिएबल है उसको, फिर सेकंड को, फिर लास्ट को। ठीक है, अभी हमने मॉडिफाई किया एलिमेंट्स के अंदर इंडेक्स के मदद से। माई लिस्ट के 2 को मैंने दे दिया ग्रेप, मतलब माई लिस्ट जो है ये वाली जो हमारी लिस्ट है उसके 2 मतलब आपको पता है क्या, 0 1 2, मतलब चेरी को उसने चेंज कर दिया ग्रेप में, चेरी को उसने ग्रेप में चेंज ही कर दिया, मतलब चेरी एग्जिस्ट नहीं करती अब लिस्ट के अंदर। तब फिर प्रिंट मॉडिफाई लिस्ट का माई लिस्ट, अभी डिलीट लिस्ट का फर्स्ट मतलब इंडेक्स नंबर 1, तो इंडेक्स नंबर 1 को उसने हटा दिया, मतलब 1 पे क्या आएगा, बनाना को हटा दिया, चेरी की जगह उसने क्या रखा, ग्रेप रखा। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, एप्पल ग्रेप्स और डेट आएगा, एप्पल ग्रेप्स और डेट। इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, एप्पल ग्रेप्स और डेट। ये सारे यूजेस हो गए इंडेक्स के। अभी हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और हमें मिलता है सॉर्ट, SORT। अभी इसका भी काफ़ी सिंपल मीनिंग है, तो इसका एग्जाम्पल भी लेंगे। सबसे पहले तो हम सॉर्ट के तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। तो लिस्ट 1 एक मैंने ली और लिस्ट 2 एक मैंने ली। लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट कर लिया मैंने और प्रिंट लिस्ट 1 को भी कर लिया। पहले मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। अब सॉर्ट देखेंगे हम। तो फिर मैंने लिस्ट 1 बनाई, लिस्ट 2 बनाई, लिस्ट 1 को सॉर्ट कर लिया मैंने और प्रिंट लिस्ट 1 को कर दिया, लिस्ट 2 को भी सॉर्ट कर लिया मैंने और लिस्ट 2 को भी प्रिंट कर लिया मैंने। तब फिर यहाँ पे मैं जब इसको रन करूँगा तब सॉर्ट का मीनिंग क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज करके देगा। अगर असेंडिंग में होगा या नहीं होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि सेकंड लिस्ट में 45 पहले है 43 से, तो 43 पहले हो गया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में उसको रीअरेंज कर देते हैं, मतलब एकदम सीक्वेंस, मतलब एक फॉर्मेट की तरह, वो डिक्शनरी के अल्फ़ाबेट्स नहीं होते उसकी तरह अरेंज करता है, मतलब सिस्टमेटिक करता है लिस्ट को। तो फिर लिस्ट 1 के अंदर वो सॉर्ट करेंगे हम, तो फिर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज हो जाएगा। लिस्ट 2 के अंदर भी सॉर्ट करेंगे आप तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हो जाएगा। अभी इसका मतलब देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा है। अगर हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर का जानना है तब फिर हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको रीअरेंज कैसे करें, उसके लिए यहाँ पे मैंने नंबर्स नाम का वेरिएबल बनाया। उसके बाद नंबर्स के अंदर मैंने मल्टीपल वैल्यूज़ दे दी। अब फिर यहाँ पे ये बन गई लिस्ट, तो नंबर नाम की मैंने लिस्ट बना दी, उसके अंदर वैल्यू दे दी 5 2 8 1 3। उसके बाद नंबर्स डॉट सॉर्ट कर दिया, तो आपको पता ही हो इसके अंदर के सारे रीअरेंज हो गए, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। अभी यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 1 2 3 5 और 8, क्योंकि हमने इतनी वैल्यूज उसके अंदर रखे। उसके बाद
हमें अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर्स डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, मतलब रिवर्स कर दो और इज इक्वल टू ट्रू क्या है आपको पता है, बूलियन, तो इसलिए रिवर्स हो जाएगा, मतलब इस पूरे सॉर्ट का रिवर्स हो जाएगा। तो मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर का रिवर्स क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा 8 5 3 2 और 1, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में भी हम अरेंज कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम अरेंज कर सकते हैं, किसके द्वारा, सॉर्ट के द्वारा, SORT। उसके बाद कॉपी, अभी इसके अंदर भी आपको केस 1 केस 2 मिलेंगे जो कि आपको समझना है। जैसे कि केस 1 यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखिए केस 1, मतलब कॉपी का आप क्या समझते हो, नॉर्मल अगर हम एक जनरल मैन जो मतलब एक ऐसे मैथमेटिशियन से जिसने कोडिंग नहीं पढ़ी, मतलब जिसको कोडिंग नहीं पता है और वो कॉपी का मतलब क्या समझता है, तो कोडिंग के अंदर तो अलग होता है सब चीज़। अभी नॉर्मल मैन जो भी है जिसको कॉपी का मीनिंग पता होगा वो ये लगाएगा केस 1। तो उसने क्या कर दिया, केस लिस्ट सी बनाई एक तो, और उसको वैल्यू दे दी 12 23 34 43 32 21। उसके बाद लिस्ट डी बना दी और उसको वैल्यू दे दी लिस्ट सी के इक्वल, मतलब लिस्ट डी इज इक्वल टू ऑलवेज इज इक्वल टू लिस्ट सी, मतलब लिस्ट डी ही लिस्ट सी है। मतलब आपके मल्टीपल नाम हो सकते हैं ना, जैसे कि मल्टीपल नाम एक ही आदमी है। अब केस 1 केस 2 का मतलब समझ लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक ही आदमी जिसके काफ़ी ज़्यादा नाम है, अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लिस्ट डी भी कर देता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लिस्ट डी तो मैंने बनाई नहीं, अच्छा लिस्ट डी तो पहले से ही है, तो फिर लिस्ट वाई कर देता हूँ इक्वल टू लिस्ट सी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर दबा के लिस्ट सी इज इक्वल टू लिस्ट वाई। ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तब फिर मतलब एक आदमी के मल्टीपल नाम है, मतलब नाम मतलब जैसे कि अगर मान लो एक का नाम घर पे कुछ हो जाए, एग्जाम्पल एक्स हो जाए और उसका रियल नेम वाई है, तो एक आदमी है, एक ही आदमी है, तो उसके मल्टीपल नाम हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप, मैंने बोल दिया, घर वालों ने बोल दिया सोनू जो भी है, मतलब उसका निकनेम सोनू है और उसका रियल नेम कुछ हर्ष है, तब फिर अगर हर्ष को चोट लगी है तो सोनू को चोट लगेगी क्या, तो लगेगी ना, क्योंकि वो सेम ही तो आदमी है। तो हर्ष को चोट लगी तो सोनू को भी चोट लगी। मतलब अगर मैंने लिस्ट डी के अंदर कुछ चेंज किया तो लिस्ट सी के अंदर भी हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल है, ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब ये है कि एक ही आदमी के दो नाम हैं केस 1 के अंदर। तो लिस्ट डी का 0 जो भी इंडेक्स नंबर 0 है, लिस्ट डी मतलब क्या होता है, लिस्ट सी, लिस्ट डी इज ऑलवेज इक्वल टू लिस्ट सी, तो लिस्ट सी के अंदर जो भी है वो लिस्ट डी ही हो जाएगा। तो लिस्ट सी का 0 12 को उसने कर दिया 0 पे। अगर हम जब लिस्ट डी और सी को प्रिंट करेंगे तो स्टार्टिंग में दोनों के 0 0 मिलेगा, क्योंकि एक ही आदमी के दो नाम है, एक को चोट लगी तो एक मतलब घर वालों को लगा सोनू को चोट लगी, तो उसके क्लास वाले को क्या लगेगा, हर्ष को चोट लगी, तो चोट तो एक ही आदमी को लगी ना। अभी केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कॉपी का यूज़ नहीं किया है, अभी हम कॉपी का यूज़ करेंगे। मतलब जुड़वा आदमी है, मतलब एक को चोट लगी तो दूसरे को चोट नहीं लगी भाई, बस वो जुड़वा है। अभी केस 2 देखेंगे। केस 2, अभी यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट मैंने बना दी 1 2 3 4 5, एक कॉपीड लिस्ट बना दी जो कि ओरिजिनल लिस्ट की कॉपी है, ना कि मैंने इसको हटाया और इज इक्वल टू नहीं किया, मैंने यहाँ पे डॉट कॉपी लगाया। अभी इसका मतलब क्या है, ये कॉपी है, मतलब नॉट ऑलवेज इक्वल टू, मतलब केस 2 के अंदर ओरिजिनल लिस्ट नॉट इक्वल टू कॉपीड लिस्ट।
मतलब इक्वल है ही नहीं, जुड़वा है ये तो, मतलब बस कॉपी है हम शक्ल। मॉडिफाइंग टू लिस्ट, और कॉपीड लिस्ट के 0 को मैंने अगर 10 में चेंज कर दिया, अगर मैंने कॉपीड लिस्ट के 0 इंडेक्स नंबर जो भी, मतलब ये जो है इसके अंदर जो वैल्यूज़ होगी वही कॉपीड लिस्ट के अंदर होगी। अगर मैंने कॉपीड लिस्ट के 0 इंडेक्स वाले को चेंज कर दिया 10 में, तो ओरिजिनल लिस्ट में चेंज नहीं होगा। आप देख लो, मैंने रन कर दिया यहाँ पे देखो, कॉपीड लिस्ट में तो 10, ओरिजिनल लिस्ट में 1, मतलब चेंज नहीं हुआ। अभी आपको समझ में आ गया कॉपी का यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, और हमें इज इक्वल टू का मतलब एक आदमी के 2 नाम का कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे, ऐड और एक्सटेंड, दोनों बराबर है, एक्सटेंड करो या ऐड करो बात तो सेम ही है। जैसे कि अगर हमने ऐड किया, ऐड का मीनिंग आपको पता है, लिस्ट को ऐड करना। तो ऐड क्या होता है, लिस्ट ए प्लस बी, लिस्ट ए है 1 2 3, लिस्ट बी है 4 5, यहाँ पे लास्ट में कॉमा दो या ना दो, तो प्रिंट लिस्ट ए प्लस बी क्या आएगा 1 2 3 4 5। उसके बाद क्रिएटिंग अ लिस्ट, यहाँ पे हम लेंगे एक्सटेंड का यूज़। एक मैंने माई लिस्ट नाम से लिस्ट बना दी, 1 2 3 उसकी वैल्यू दे दी। अनदर यहाँ पे मैं (5) भी कर देता हूँ, यहाँ पे (6) भी कर देता हूँ। अनदर लिस्ट एक बनाई मैंने 4 5 6, माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड अनदर लिस्ट अगर मैंने लिख दिया, मतलब माई लिस्ट एक्सटेंड हो जाए और अपने अंदर अनदर लिस्ट को आने दे, तो ये हो जाएगा माई लिस्ट, ऐड हो जाएंगे बेसिकली। इसका ऐड ही मतलब है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 सारे देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों का मतलब सेम है, एक्सटेंड का भी और ऐड का भी। ऐड यूज़ करो, लेकिन एक्सटेंड सीखना हमें ज़रूरी है। इसका और एक मतलब होता है, इसका मतलब काम सेम है लेकिन मतलब अलग अलग है। तब आप जब धीरे धीरे आप और लर्न करोगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा क्लियर में। ये ऐसे ही नहीं बने होते, मतलब इससे ये मतलब हमें जो इजी हो, हमारे लिए जो इजी हो हम वो चूज़ करेंगे ना। हमें हार्ड तरीका लगाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। अगर एक क्वेश्चन है उसको हमें सॉल्व करना है, जनरल मेथड से जाए तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम ट्रिकी सोचें तो वो जल्दी हो जाता है। इसका ये मतलब है, तो हम ऐड का यूज़ करेंगे हमारे काम को आसान करने के लिए, लेकिन दोनों का काम सेम ही है। अभी क्लियर और डिलीट को इक्वल मत बोल देना। क्लियर मतलब अभी मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। यहाँ पे क्लियर का मतलब होता है लिस्ट के अंदर के सारे वैल्यूज़ को डिलीट कर देना, और डिलीट का मतलब होता है लिस्ट को ही डिलीट करना। अभी समझ में नहीं आया होगा उतना, अभी समझ में आ जाएगा। अभी मैंने क्या किया, क्लियर जो हमारा नेक्स्ट है उसको मैंने लिया, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया मैंने क्रिएट की लिस्ट को। उसके बाद यहाँ पे मैंने माई लिस्ट 1 2 3 4 5 बनाई, और माई लिस्ट डॉट क्लियर कर दिया मैंने, मतलब माई लिस्ट को क्लियर कर दिया मैंने। अगर जब मैं इसको रन करूँगा, अगर मैं प्रिंट करूँगा माई लिस्ट को, तो क्या प्रिंट होके आएगा बताओ, ब्लैंक ही प्रिंट होके आएगा ना, क्योंकि उसके अंदर कुछ वैल्यू है नहीं। अभी क्लियर का मीनिंग तो आपको पता चल ही गया, उसके अंदर वैल्यू वो छोड़ेगा नहीं, उसके अंदर के सारे वैल्यू को डिलीट करेगा। अभी डिलीट का मीनिंग समझेंगे हम। डिलीट क्या भला है। अभी डिलीट का मीनिंग क्या होता है, सिंपली डिलीट मतलब लिस्ट को ही डिलीट करेगा। अगर माई लिस्ट मैंने 1 2 3 4 5 बनाई, डिलीट माई लिस्ट कर दिया। अगर मैंने बेसिकली डिलीट माई लिस्ट के सेकेंड को, मतलब थर्ड को अगर मैंने डिलीट कर दिया, तो 1 2 4 5 प्रिंट हो जाएंगे। तो ये तो आप समझ गए होंगे ऊपर वाले 3। अगर मैंने डिलीट माई लिस्ट को ही कर दिया, उसके इंडेक्स नंबर को डिलीट नहीं किया, डिलीट माई लिस्ट को कर दिया, अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ माई लिस्ट को, तो एरर आएगी, क्योंकि भाई उसने बोला आपने तो लिस्ट को पहले डिलीट कर दिया। अभी मेरे डिक्शनरी में तो लिस्ट नाम की कोई लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, माई लिस्ट नाम की लिस्ट, मतलब माई लिस्ट इस दुनिया से उड़ चुकी है। अभी माई लिस्ट को हम प्रिंट कैसे करें जब वो है ही नहीं। क्लियर क्या करता है, माई लिस्ट की मतलब लिस्ट के अंदर के वैल्यूज़ को डिलीट करता है, लेकिन लिस्ट एग्जिस्टिंग में है, लेकिन डिलीट क्या कर देगा, सब डिलीट कर देगा, मतलब लिस्ट को ही डिलीट कर देगा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे।